नमस्कार, सैम्पल स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की इस समय वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आपके बारे में। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है, आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। ये सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है और सभी एज ग्रुप वालों के लिए रीडिंग है। आप रीडिंग देख रहे हैं तो रीडिंग में कुछ ना कुछ आपके लिए जरूर होगा। और ये जनरल रीडिंग है तो किसी से रिजल्ट हो सकता है, किसी से नहीं हो सकता। हमारे चैनल पर बहुत सारा वीडियो है, आप देखिए, आपको पसंद आएगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए इसे सपोर्ट करने के लिए। अगर सब्सक्राइब किए हैं तो दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक वो सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, आप हमसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स क्या है, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। हमारे व्यूवर्स के पार्टनर इस वक्त हमारे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इस वक्त। ओके, एक कार्ड उछल कर आया है, द एम्प्रेस। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द सन। वाह, कार्ड तो बड़े अच्छे आ रहे हैं। पॉजिटिविटी, टेन ऑफ पेंटिकल्स, देखिए सोचने का कार्ड भी आ गया है। फोर ऑफ सोर्ड्स, ओह, नाइन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंस। देखिए आपको सारे कार्ड दिख रहे होंगे। ठीक है, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपको साइन बता दें। एयर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन, सभी साइन तो लग रहा है, वैसे भी सभी साइन के लिए रहता है। हम बार बार बताते हैं फिर भी बताते हैं, वैसे सभी साइन आए रहते हैं कार्ड में। ठीक है, और सिंह राशि, उनकी एनर्जी कुछ ज़्यादा है। लियो, सन, द सन, सिंह राशि। डेट बता देती हूँ पहले, 3, 4, 9, 2, 21, 22, 24, 29, 10, 11, 13, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 66, 26। ये कुछ डेट है, वन, हाँ वन भी, ये कुछ डेट है और कुछ महीने हैं जो बता देती हूँ आपको।
मार्च, अक्टूबर, फरवरी, दिसंबर, अप्रैल, जनवरी, जून, अगस्त, अक्टूबर। हम्म, बस। ठीक है, आपसे उनसे रिजनेट हो सकता है। कुछ नाम के अक्षर बता देती हूँ, आ रहा है दिमाग में। के, यस, ओ, एन, वी, वैन, वी, एम, वाई, सी, ए। आपसे उनसे रिजनेट हो सकता है। ठीक है, इस वक्त वो सोच रहे हैं आप ही के बारे में। आपको लेके इस वक्त उनके मन में बहुत ज़्यादा आकर्षण है, बहुत ज़्यादा। मतलब वो अपने आप को रोक भी नहीं पा रहे इस वक्त। ऐसा आकर्षण है आपके प्रति। वो सोच रहे हैं कि आप देखने में, मतलब आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगे या बहुत ज़्यादा हैंडसम होंगे। सबसे पहले तो इसी बारे में सोच रहे हैं कि आप देखने में बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं, बहुत ज़्यादा। किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं आप। आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। आपके बाल घुंघराले हो सकते हैं या स्ट्रेट हो सकते हैं। आप जिस तरह से ड्रेस पहनते हैं ना, बहुत अच्छे से आप बहुत ढंग से कपड़े पहनते हैं, बहुत अच्छे से। और आप जो पहनते हैं वो आप पर फबता है, ये भी सोच रहे हैं। आप जो पहनते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है आपके ऊपर। आप कितने मतलब ऐसे इंसान हैं ना कि जो इन पशु पक्षी इंसान, मतलब हर किसी से, हर किसी से इक्वल प्यार करते हैं। आप प्रकृति से प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा। और आप बहुत लकी हैं। आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, किसी चीज़ की नहीं। आपके पास सब कुछ है। आप एक एम्परर या एम्प्रेस जैसे हैं, जैसे कोई राजकुमार राजकुमारी राजा रानी, ऐसे। आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। और वो देख पा रहे हैं कि आप में मतलब इतने गुण। जो कोई इंसान होता है ना सर्वगुण संपन्न, आप एक सर्वगुण संपन्न इंसान हैं। कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको ना आता हो। और वही सोच रहे हैं कि कोई ऐसा इंसान कैसे हो सकता है कि जिसको इतनी, मतलब जो इतने काबिल हो, जिसको इतने गुण हो, कुदरत ने जो जिसको इतने गुण दिए हो, खूबसूरती, कामयाबी, और इसके ऊपर कोई एक इंसान ऐसा हो जिस सबसे प्रेम से बोले भी, उसको अहम ना हो, घमंड ना हो। ठीक है, आप ऐसे हैं कि आपको घमंड भी नहीं है, ऐसे भी सोच रहे हैं। और सोच रहे आपको पता है आपके पार्टनर पर नज़र रखी जा रही है। वो क्या कर रहे हैं, क्या उनके दोस्त हो सकते हैं, उनके घर वाले हो सकते हैं, उनके फ़ोन चेक करते होंगे, उनके ऊपर नज़र रखती हैं, जिसे उनके ऊपर हमेशा नज़र रखते हैं कि क्या कर रहे हैं। कुछ तो लोग हैं ऐसे जो उनके ऊपर हमेशा नज़र रखते हैं। और शायद इनको पता हो या ना पता हो, लेकिन उनके ऊपर नज़र रखी जा रही है आपके पार्टनर पर। ठीक है, और आपके पार्टनर अब आपको वो सब देना चाहते हैं, वो प्यार, वो सम्मान जिसके आप हकदार हैं, जो नहीं दे पाए आपको। लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि अब आपको जब वक्त था तब तो आपको दिए नहीं। अब आप जब दूर चले गए हैं या आप उनसे किसी तरह से दूर हैं, आप लोग दूर रहते हो या इमोशनल दूरी हो, तो कैसे कैसे दें। और यही सब सोच के उनकी रातों की नींद गायब है। उनको, उनका दिमाग जैसे एकदम डिप्रेशन में, कुछ कुछ डिप्रेस्ड हो गए हैं। और रात रात भर सो नहीं पाते, आप ही के बारे में सोचते हैं। वो सोचते हैं कि आपको कैसे मनाएं, आपकी तरफ कैसे आगे बढ़ें, क्योंकि आपकी आपसे उनको पॉजिटिविटी मिलती है। आप इतने पॉजिटिव इंसान हैं ना कि आपके हंसने से, आपके बोलने से, आपके मतलब आपके साथ से इंसान
बहुत ज़्यादा हील हो जाता है, हीलिंग मिलती है। लक भी आप मतलब लक भी आपके फेवर में काम करता है। आप अगर किसी के साथ रहे ना, तो आपका लक उसके फेवर में भी काम करने लगता है। ठीक है, तो वो यही सोच रहे हैं कि आप तो आपके मतलब हर गुण है, ऊपर से आप इतने लकी हैं, सब कुछ है। अब आपकी तरफ वो आगे बढ़े कैसे? वक्त था उनके पास आगे बढ़ने का, लेकिन तब वो नहीं बढ़े। और अब कैसे बढ़े आपकी तरफ? अब वो जो आप डिजर्व करते हैं उन्होंने आपको कभी दिया नहीं, वो दूसरे पर ध्यान दिए। चाहे उनका करियर रहा हो, उनकी कोई और मतलब कोई और पार्टनर या कोई और दोस्त, कोई और मतलब उनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन जिस पर वो ज़्यादा ध्यान दिए, ज़्यादा का उसी पर ध्यान ही दिए, आपको इग्नोर किए। सोचे कि आप जब दिखने में इतने अच्छे हैं या आपके अंदर इतने गुण हैं, आप ऐसे हैं, तो आपके अंदर घमंड होगा। ठीक है, फिर धीरे 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 उनको पता चला कि वो जैसा सोचते हैं आप वैसे नहीं हैं। आप जितने अच्छे हैं, आपके जितने अच्छे रूप है उतने अच्छे गुण भी हैं। ठीक है, और आप सबसे प्रेम करने वाले इंसान हैं। आप दयावान हैं, सब पर दया करते हैं। ठीक है, और आपसे मिलके उनके जिसे उनको खुशी मिलने लगी, आपके साथ से उनको जिससे हिम्मत मिलने लगी, उनको मोटिवेशन मिलने लगा। जैसे उनको आप नहीं कुछ कहते फिर भी वो जैसे मोटिवेट हो जा रहे थे, हो जा रही थी या हो जा रहे थे, आप अपने हिसाब से समझ जाइएगा। और अब सोच रहे हैं कि करें क्या। उनकी लाइफ में दो डायरेक्शन है उनकी, और कोई पार्टनर होंगे या कुछ उनका करियर होगा। उनकी लाइफ में दो डायरेक्शन है और दोनों में से किसी एक को चुनना है उनको, और वो अभी चुन नहीं पा रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी तरफ अगर बढ़ें तो कैसे बढ़ें, और अगर आपकी तरफ न बढ़ेंगे, किसी और को चुन लिए, तो फिर बाद में क्या होगा, यही सब सोच के वो डर रहे हैं। इसीलिए उनके नींद चैन सब गायब है। और वो जानते हैं अगर आप उनसे दूर चले गए तो उनका लक भी उनसे दूर चला जाएगा, उनकी सारी खुशियाँ दूर चली जाएंगी। फिर उनकी लाइफ में कुछ भी रहे, वो कितने भी कामयाब हो जाएं, कितना भी पैसा कमा लें, कितने भी बड़े पदवी उनको मिल जाए, लेकिन उनको खुशी नहीं मिल पाएगी। जो दिल से खुशी मिलती है, वो संतुष्टि नहीं मिल पाएगी जो आपके साथ रहने से मिलेगी। यही सब वो सोच रहे हैं, इसीलिए परेशान है कि वो आपको अप्रोच कैसे करें, आपकी तरफ बढ़ें कैसे। शायद आप लोगों में कोई प्रॉब्लम हो, कोई सिचुएशन अलग हो। ठीक है, कुछ तो है आप लोगों में जो डर रहे हैं, जिस चीज़ से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और अभी तक आपको उन्होंने न तो अपना सच पूरा बताया है, आपसे उन्होंने सारी बातें छुपाई हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें, और अभी भी छुपा ही रहे हैं अपने बारे में। उन्होंने सच नहीं बताया आपको, और उनके पास वक्त भी था सच बताने का, लेकिन फिर भी नहीं बताए। और इस सब बातों से वो अब डर रहे हैं, अब डर रहे, अब देख रहे हैं कि आप वैसे नहीं रह गए हैं जैसे पहले थे। अब आपसे बात करने में उनको थोड़ा डर भी लग रहा है, कहीं आप उनको रिजेक्ट न कर दें। अब उनको रिजेक्शन का डर है। अब वो सोच रहे हैं कि आपको कैसे अप्रोच करें, कैसे किस तरह से मनाएं जिससे आप उनको रिजेक्ट न करें। आप उनकी अब तक की जितनी भी गलती है सब माफ़ कर दें, क्षमा कर दें उनको। जो भी उनकी मिस्टेक है जाने अनजाने में, आप उनको क्षमा कर दें। यही सब सोच रहे हैं आपके बारे में। यहाँ से सिर्फ 3 कार्ड लेंगे, सिर्फ 3 कार्ड। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। अब देखिए कार्ड क्या है। .
अब वो अपने इल्यूजन से निकल रहे हैं बाहर। अभी तक आपके बारे में जिस तरह से नहीं सोच पा रहे थे, जिस तरह कि जो आप डिजर्व करते थे वो आपको नहीं दे दिए। उन्होंने आपसे झूठ बोला, आपको बैक स्टेप किए, उन्होंने सच छुपाया आपसे। झूठ न भी बोले बोले हों फिर भी सच छुपाए हैं या छुपाई हैं। तो अब उस सब भ्रम से बाहर निकल रहे हैं। वो आपके मतलब आप उनके सपनों में आ रहे हैं, ठीक है। वो आपको सपने में देख रहे हैं और सपने में भी देख रहे हैं, और जैसे आपको हमेशा इमेजिन भी करते हैं अपने साथ, हमेशा। दिन में रात में जब भी उनको उनके पास फुर्सत के पल रहते हैं ना, तो आप उनकी सोच में शामिल रहते हैं, सोचते रहते हैं आपके बारे में। आपके साथ खाना खा रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, टहल रहे हैं या टहल रही हैं, या कहीं घूमने गए हैं, या कुछ मतलब तरह 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 से वो अपने आप को खुश करते हैं वैसे सोच के, इमेजिन करके आपको, ठीक है। और अब वो इस तरह से हो गए हैं कि अब उनको सब कुछ स्वीकार है। अब रिसीविंग मोड पर आ गए हैं वो। अभी तक उनको कुछ चीज़ें नहीं स्वीकार थे, कुछ चीज़ों से भाग रहे थे, लेकिन अब सब कुछ रिसीव करने के लिए तैयार हैं। और आपसे भी कहा जा रहा है कि आपको जो खुशी मिल रही है ना, रिसीव करने के लिए तैयार रहिए। यूनिवर्स की तरफ से अगर आपकी तरफ कोई खुशी भेजी जा रही है तो आप उसको रिसीव करिए, ठीक है। और वो आपको हमेशा इमेजिन करते हैं, आपके सपने देखते हैं, आप उनके सपने में आते हैं, आपके भी सपने में आते होंगे वो। यही सब सोच रहे हैं। अब वो सब कुछ रिसीव करने के लिए तैयार हैं, कुछ भी हो, कोई सिचुएशन हो, कुछ भी, हर चीज़ से डील करने के लिए तैयार हैं। 6 तारीख जून का महीना और 20 तारीख, ये भी कुछ आप लोगों से कुछ ना कुछ रिलेट होगा। एंजल गाइडेंस देखें। क्या हो गया है, कार्ड ही फेंका रहे इधर उधर। सिर्फ एक कार्ड लेंगे, इतना सारा कोई नहीं है। चलिए अनफोल्ड हुआ है। इनर विजडम आपके लिए कार्ड है। इनर विजडम, यू नो बट डोंट ट्रस्ट इनर विजडम। आप अपनी आंतरिक ताकत पे, आंतरिक साहस पर भरोसा करिए, ठीक है। आपको जो पावर दी गई है ना, उसका इस्तेमाल करिए। आपको किसी चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर कोई तरह का एक्शन लेना चाहते हैं ना, किसी तरह का, तो आप डिले मत करिए, आप उस पर एक्शन लीजिए, आपको कामयाबी मिलेगी। ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप उस पर ध्यान दीजिए। अगर किसी चीज़ कहीं भी एक्शन लेने का खाली सोच रहे हैं ना, सिर्फ सोच रहे हैं, तो आप एक्शन लीजिए, डिले मत करिए, आगे बढ़िए, और आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने के लिए तैयार हैं, ठीक है। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। साईं बाबा के एक कार्ड ले लें। साईं बाबा के एक कार्ड आ गए। ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए। आपके लिए है कि ध्यान करना है, जप करना है। आप किसी भी तरह से उस परमपिता परमात्मा को से ध्यान लगाते हैं, जप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सजदा करते हैं, जिस तरह से भी उनके आगे सर झुकाते हैं ना, आप करिए। क्योंकि वही रक्षा करते हैं, वही हमें ज्ञान देते हैं, वही जो हमारा कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाते हैं, हमें हर बुराई से बचाते हैं, और हमें उस तरफ ढकेल देते हैं जहाँ जो मार्ग हमारे लिए सही होता है, जो गलत रहता है वहाँ से निकाल भी देते हैं।
तो इनका ध्यान लगाइए, ठीक है। और देखिए आपके पार्टनर और क्या सोच रहे हैं, उनकी मन की बातें, मन की भावनाएं। यहाँ से देखिए हैंड रिटन, हाथों से लिखा हुआ। चलिए एक यहाँ से लेते हैं, एक और लेंगे। चलिए मेरे लिए सबसे खास हो तुम, खूबसूरत एहसास हो तुम। और क्या कहना चाहते हैं, हम आपकी तुलना किसी से भी नहीं कर सकते, वो आपकी तुलना किसी से नहीं कर सकते। तुम हमारे लिए फ्री कभी नहीं रहोगे, क्यों, तुम्हारा टाइम सिर्फ अपनों के लिए है और मैं कभी तुम्हारा अपना बन ही न सका। एक तो कंप्लेन है, एक बहुत बार से आ रहा है, किसी के लिए तो किसी के लिए तो कंप्लेन है। किसके लिए है आप समझ जाइए, कौन टाइम नहीं दे रहा भाई। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। अब देखिए आप किसी प्रकार का शक कर रहे हैं, लग रहा है वो कहना चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, और उन्होंने कुछ मिस्टेक कर दिया है जिससे वो डर भी रहे हैं। अभी हम रीडिंग करें ना तो उसमें था कि वो सोच रहे हैं कि पता नहीं आप उनको क्षमा करेंगे कि नहीं, आप समझेंगे कि नहीं सिचुएशन को। उन्होंने कुछ तो मिस्टेक किया है ठीक है हम झगड़ा नहीं लगा रहे हैं। चलिए फिर रीडिंग आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।